नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी और स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी महानुभाव और विज्ञान के माध्यम से भगवत चर्चा में शामिल हुए जिज्ञासु स्नेही जनों को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम लोग भगवत चिंतन के द्वारा मानव जीवन का श्रेष्ठतम लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। कुछ कारण बन जाते हैं, हम लोग सांसारिक लोग हैं, तो कभी कभी किसी विशेष परिस्थितियां आ जाती है, व्यवहारिक धर्म भी निभाना होता है, इसलिए चाहते हुए भी न चाहते हुए भी कभी कभी अवकाश लेना पड़ता है। तो आप लोग बहुत स्नेही जन है, मेरी भावना को समझते हैं, तो इसलिए आइए आप सबको साधुवाद देते हुए व्यावहारिक नववर्ष, मैं जो शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ व्यावहारिक नववर्ष है। ऐसे तो हम लोग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नववर्ष मनाते हैं, लेकिन व्यवहार में इस वर्ष का भी अपना महत्व होता है। इसलिए कल से जो व्यावहारिक नववर्ष प्रारंभ हो रहा है उसके लिए मैं आप लोगों को मंगल कामना के साथ आइए अब हम लोग चिंतन प्रारंभ करें। श्रीमद् भगवत गीता का जो 13वां अध्याय, जिस पर ठाकुर जी की कृपा से हम लोग चिंतन कर रहे हैं, जिसका नाम ठाकुर जी ने दिया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, उसमें हम लोग प्रकृति पुरुष के प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 3 श्लोकों की चर्चा एक तरह से हम लोग कहीं संक्षेप कहीं विस्तार करके कर चुके हैं। अब आइए एक बार इन 5 श्लोकों का पाठ करते हैं, फिर इस पर कुछ चिंतन करेंगे। 19 से लेकर 23 तक प्रकृति पुरुष प्रकरण है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्। कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। 19, 20 और 21 इनमें प्रकृति और पुरुष का कुछ वर्णन हुआ। अब अगले श्लोक में पुरुष की कुछ विशेषताएं हैं।
जिसको भगवान पुरुष कह रहे हैं, उस पुरुष की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कितनी महिमा है उसकी, कितनी विशेषताएं उसकी, उसको बताने के लिए भगवान ने 22वें श्लोक को बोला है। इसलिए हम लोगों ने 21वां श्लोक देखा है, अब 22वां श्लोक, आइए बहुत प्रेम से इसका दर्शन करें। अभी हम लोगों ने पाठ किया है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इसका अन्वय आप पहले देख लीजिए। अस्मिन् देहे पुरुषः परः च परमात्मा उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरः अपि उक्तः। मैं रिपीट कर रहा हूं। अस्मिन् देहे पुरुषः परः च परमात्मा इति उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरः इति अपि उक्तः। इसका अर्थ देखना। अस्मिन् देहे, इस देह में, अस्मिन् मतलब जैसे आप निर्देश कर सकते हैं हाथ से, इस देह में, देह मतलब सप्तमी है, ठीक है, अस्मिन् भी सप्तमी, देह भी सप्तमी, इस शरीर में स्थित पुरुषः परः, जो पुरुष है वो देह से परे होकर बैठा है, एक अर्थ यह है। अथवा अस्मिन् देहे परः पुरुषः, इस देह में वो परम पुरुष विद्यमान है। दोनों अर्थ घटेंगे यहाँ। एक अर्थ क्या बना, अस्मिन् देहे परः पुरुषः, पुरुषः परः मतलब वो पुरुष है जो पर होके बैठा है, अतीत होके बैठा है, देह से अतीत है। दूसरा अर्थ बनेगा वो कैसा है, अस्मिन् देहे परः पुरुषः, परम पुरुष विराजमान है। च मतलब और, परमात्मा इति, उसी को ही परमात्मा कहा गया है, अथवा परमात्मा ही है। जो देह में परः पुरुष है वह परमात्मा ही है। मतलब कोई विशेषता बोले, उपद्रष्टा, उपद्रष्टा है, वह पास में है और संपूर्ण क्रियाओं का साक्षी है। पूरा उपनिषद का वाक्य है। दूसरी विशेषता अनुमंता, हमारे कार्यों का अनुमोदन करता है। फिर भरता, भरण पोषण भी करता है। भोक्ता, जीव रूप से भोक्ता बनता है। महेश्वरः, सबका स्वामी है। अपि उक्तः, ऐसा भी कहा गया है। अब यहां जो परः पुरुष कहा गया, यह परम पुरुष पर है मतलब सर्वोत्कृष्ट है। अतः अर्जुन, इस परः पुरुष को परमात्मा इति उक्तः, परमात्मा भी कहा गया है। वह पुरुष देह में रहते हुए देहातीत है। उसकी 7 संज्ञाएं हैं, उसकी 7 संज्ञाएं हैं, 7 नाम है। हम चर्चा करेंगे। और मैं एक बार पहले भी इसका जब विहंगम अवलोकन कर रहा था तो मैंने इसकी चर्चा भी की थी। वह परमात्मा उपद्रष्टा है। अभी हम डिटेल्स में जाएंगे। उपद्रष्टा है, वह पास में है और संपूर्ण क्रियाओं का वो साक्षी है। देखिए, यहाँ दृष्टा शब्द के साथ उपशब्द का प्रयोग आया है, इसलिए वेदांती लोग उपद्रष्टा को दृष्टा भाव मत ले देना। यहाँ वो दृष्टा के रूप में बैठा नहीं, उपद्रष्टा। उपशब्द का संस्कृत में अर्थ होता है समीप, नजदीक। मतलब क्या हुआ, उप लगा है, मतलब वो परमात्मा कहीं दूर नहीं है। अस्मिन् देहे उपद्रष्टा, हम लोग इसका डिटेल्स में चिंतन करेंगे। देहेस्मिन् पुरुषः परः, इसी देह में बैठा है। तो क्या है बोले, इस देह में वो भगवान विराजमान है। देखिए, एक और आपको विशेषता बता दूं, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अस्मिन् देहे, तो अस्मिन् शब्द के 3 अर्थ किए हैं हमारे आचार्यों ने।
अस्मिन मतलब इसमें, किसमें, तो कि एक अर्थ तो ऑलरेडी आ चुका है, अस्मिन देहे, इस शरीर में। दूसरा अर्थ किया अस्मिन देशे, ये भी अर्थ लगा लीजिएगा, इस स्थान में। और अस्मिन काले, इस समय में। आ गई 3 बातें, इस देश में, इस समय में और इस काल में वो देही बैठा है। आपको यही मिलेगा, इसी समय मिलेगा और इसी में मिलेगा। मतलब इस देह में देही बैठा है। हर मकाम में एक मकी बैठा है। ढूंढो तो कहीं नहीं, खोजो तो अभी यहीं है। अन्वेषण करो, देखो उसको, यही है। तो इसका मतलब है कहीं दूसरे काल में नहीं। अस्मिन शब्द पे ध्यान देना, जो जो नाम दिखाए जा रहे हैं ना, वो कहाँ है? वो परम पुरुष इसी काल में है। मतलब दूसरे काल में नहीं है। दूसरा काल जब हम कहते हैं तो 2 काल होते हैं ना, भूतकाल और भविष्य काल। तो भूत और भविष्य का विषय भगवान नहीं है, परमात्मा वर्तमान का विषय है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मेरे दादा गुरु स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहा करते थे, भगवान विद्यमान ही नहीं है, भगवान वर्तमान भी है। ये उनके शब्द थे। तो इसका मतलब है, सीधी सी बात है, अस्मिन काले जब कह दिया तो ब्रह्म काल परिच्छिन्न नहीं हो सकता। माने काल परिच्छिन्न नहीं हो सकता का मतलब क्या है? भविष्य का इंतजार आपको ब्रह्म प्राप्ति के लिए करना नहीं है। प्रतीक्षा नहीं है कि कभी मिलेंगे भगवान। भगवान ऑलरेडी हैं, यही है, इस देश में है। इस काल में तो समझ लें, इसी समय मिलेंगे आपको, इस देश में। इस देश में जब कह दिया तो आपको लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी ब्रह्म को जानने के लिए। उससे मिलने के लिए आपको बहुत लंबी यात्रा करके पहुंचना नहीं है, क्योंकि इस देश में है। आप रामचरितमानस पढ़ते हैं ना, देवता लोग अत्याचार से, रावण के अत्याचार से पीड़ित हो गए और उस वक्त सब लोगों ने कहा कि चलो अब भगवान को मनाते हैं। कहाँ जाएं? शंकर भगवान राम कथा सुनाते हुए पार्वती से कहते हैं, पार्वती, उस वक्त कुछ लोगों ने कहा चलो वैकुंठ, कुछ लोगों ने कहा चलो ब्रह्मलोक, कुछ लोगों ने कहा कहीं और चलो, क्षीर सागर में चलो। भगवान भोलेनाथ कहते मैं उस समय वहां मौजूद था, तो मैंने क्या कहा? भगवान भोलेनाथ कहते देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। देश काल दिशा कहाँ भगवान नहीं है, ये हमको बता दो पहले। महाराज हमको दिखाई क्यों नहीं देते? फिर तो तुरंत भोलेनाथ कहते हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। बस प्रेम हो, परमात्मा सामने प्रकट मिलेगा आपको। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? किसी देश में नहीं, इसी देश में, यही है। दूर काल नहीं है, दूर देश नहीं है। देहेस्मिन् पुरुषः परः। कहाँ बैठा है? बोले यहीं बैठा है। ये किसके लिए देह? बोले उसी के लिए। बड़ा प्यारा लगता है जब चिंतन करते हैं ना आप लोग, गंभीरता से सोचना। देह शब्द का प्रयोग किया और इसी देह में भगवान है। यह जो शरीर है ना, आप जानते हैं शरीर को क्या कहा गया है? गाड़ी कहा गया, गाड़ी, मोटर कार, हाँ? रथ है, शरीरम रथमेव च। अब जानते हैं देह शब्द का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में देह शब्द का अर्थ होता है ढेर, राशि, हाँ? कई चीजों का एकत्रित करके रखना, ढेर लगाना, उसका नाम है ढेर, देह। कैसे? उदाहरण से मैं आपको समझा दूं। अनेक पुर्जों को जोड़कर एक बैलगाड़ी बनती है, अनेक पुर्जों को जोड़कर एक मोटर गाड़ी तैयार होती है। आप सोचिएगा, अनेक पुर्जों को जोड़कर शरीर रूपी गाड़ी तैयार हुई कि नहीं? इसलिए सांख्य का तो एक मत है, 24 तत्व मिलते हैं तब ये
गाड़ी तैयार होती है, शरीर तैयार होता है। और दर्शन शास्त्र का एक नियम है, आप लोग बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, चिंतन करना। फिलोसॉफी का एक नियम है कि जो चीज़ बहुत पुर्जों को जोड़कर बनाई जाती है वह चीज़ किसी दूसरे के लिए होती है, उस वस्तु के लिए नहीं होती है। आई समझ में बात? तो इसका मतलब है मोटर जो तैयार हुई है, मोटर गाड़ी मोटर के लिए नहीं है, वो मोटर के मालिक के लिए। देह शब्द को मैं आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए, नमक, मिर्च, हल्दी, पानी, घी, तेल लगा के हम लोग कोई व्यंजन बनाते हैं। व्यंजन किसके लिए बना? व्यंजन के लिए व्यंजन बना या खाने वाले के लिए बना? क्योंकि अनेक चीजों को जोड़ के जो भी चीज बनाई जाती है, हमारा दर्शन शास्त्र कहता है वो चीज किसी और का होता है। इसलिए सज्जनों एक बात याद रखना, ये देह पूर्ण पदार्थ कभी हो नहीं सकता। तो सीधी सी बात है, देह देह के लिए नहीं है, देह किसी और का उपकरण है, देह किसी और का इंस्ट्रूमेंट है। मतलब किसका है भाई? बोले किसी का वाहन है भाई, मालिक है कोई। तो वाहन, हम लोग वाहन को तो देखें और वाहन के मालिक को न देखें तो पूर्ण दर्शन नहीं हुआ, ये समझ लो। समझ रहे हैं ना? और पूर्ण दर्शन नहीं है। देही को भूलकर या देखकर केवल देह में केंद्रित होना ये जड़ का दर्शन है, चेतन का दर्शन नहीं है। आई समझ में? तो कौन बैठा है भीतर? भगवान कहते देहेस्मिन् पुरुषः पर। ये पंक्ति आप समझ लेंगे तो ऊपर की सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। देह किसका हुआ फिर? बोले इस गाड़ी का मालिक जो भीतर बैठा है वो उसका घर। घर किसका? जो घर में रहता है। तो पुरुष का है, मतलब वही रहता है यहां। मैंने एक दिन कहा था ना, पुर मतलब नगर, शरीर। इस पुर में रहने वाला मालिक पुरुष है। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं? देहेस्मिन् पुरुषः परः। अर्जुन, जिस पुरुष की चर्चा मैं कर रहा हूं उस पुरुष की अनेक कक्षाएं हैं। अब थोड़ा सा गंभीर होकर चिंतन करना आप लोग। भगवान जिस पुरुष की चर्चा कर रहे हैं उस पुरुष की कक्षाएं, श्रेणियां अनेक है। कैसे कैसे हैं देखो। जागृत को मेरा कहने वाला कोई पुरुष है कि नहीं? ध्यान देना, अपने आप से पूछना। जागृत अवस्था को मेरा कहने वाला कोई पुरुष है? एक पुरुष ऐसा हुआ। दूसरा पुरुष क्या कहता है? स्वप्न मेरा है, कहता है ना, मैंने सपना देखा। तो सपना देखने वाला पुरुष, जागृत को मेरा कहने वाला पुरुष और सुषुप्ति को मेरा कहने वाला पुरुष। आप कहेंगे सुषुप्ति को मेरा कौन कहता है? आप लोग ही कहते हैं, हम लोग ही कहते हैं। अच्छी नींद आ जाए तो पूछते हैं लोग, महाराज जी आपको ठीक से नींद आ गई? हम लोग तुरंत क्या बोलते हैं? हाँ बढ़िया नींद आ गई। तो नींद, मैं अच्छी नींद मुझे आ गई, मैं सोया था, तो आपको अनुभव हो रहा है। तो सुषुप्ति को मेरा कहने वाला भी तो कोई पुरुष है। तो आप थोड़ा चिंतन करना। एक प्रैक्टिकल बात आपको मैं बताऊं जरा, इसलिए गीता सुन रहे हैं ना आप लोग, चिंतन करना इसका। जब जागृत पुरुष विलीन होता है कि नहीं होता है? जागृत पुरुष विलीन होता है, कहां विलीन होता है? स्वप्न पुरुष में विलीन होता है। सपना देखता है तो जागृत पुरुष वहां विलीन हो गया, अब जागृत पुरुष नहीं रहा। फिर वही जागृत पुरुष हो गया स्वप्न पुरुष। देहेस्मिन् पुरुषः परः। अब दो पुरुष हो गए। तीसरी बात, जब स्वप्न पुरुष अर्थात स्वप्न देखने वाला विलीन हो गया सुषुप्ति में। अच्छा आप विचार करिए, जागृत पुरुष स्वप्न में, स्वप्न पुरुष सुषुप्ति में, बचा क्या? क्या बचा? आपको कहना पड़ेगा केवल चैतन्य तत्व बचा, परः पुरुषः, परमात्मा वही बचा। भगवान कहते हैं हे अर्जुन,
जो जागृत को मेरा, स्वप्न को मेरा, सुषुप्ति को मेरा कहने वाले ये तीन तीन पुरुष नहीं है, वो भीतर वो एक चैतन्य पुरुष है। उस चैतन्य तत्व की तलाश करो, उसको खोजो, वो तुमको मिल सकता है। वो चैतन्य एक ही है। अच्छा, एक बात और, जो देह को मेरा कहता हो कौन है? स्वप्न को मेरा कहता हो कौन है? सुषुप्ति को मेरा कहता हो कौन है? प्रिय स्वजनों, आप निश्चित समझ लीजिएगा, हमारा ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक जागृत अवस्था को ही परमार्थ मानकर विचार करते हैं। मैं जो शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तब तक अधूरा ज्ञान है जब जागृत अवस्था को ही परमार्थ समझकर हम लोग चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। अपने दो हिस्से और भी है ना, स्वप्न और सुषुप्ति, जिसमें हम लोग स्वप्न देखते हैं और गहरी नींद में सोते हैं, वह भी विचारणीय है। इतना ही नहीं, जो तीनों में एक रहता है वह भी विचारणीय है। यहां जो देहेस्मिन पुरुषा पर का अर्थ क्या निकला कि यह देह रूप पुरुष नहीं है अर्जुन। देह तो पुर्जों से बना हुआ एक आकृति है, एक आकार है। उस पुरुष की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। मतलब देहेस्मिन पुरुषः पर जो भगवान यहां कह रहे हैं, वहां देह रूप पुरुष नहीं है। अथवा स्वयं को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, पुरुष, स्त्री, एक कहने वाला पुरुष की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं अर्जुन। अथवा अज्ञान की दशा में सोकर अपने आप को अज्ञानी समझने वाले पुरुष की भी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। महाराज, फिर आप कौन से पुरुष की चर्चा कर रहे हैं? कह तो रहे हैं देह में, फिर कौन सी पुरुष है, कौन सा पुरुष है? तो भगवान कहते, जिस पुरुष की चर्चा मैं कर रहा हूं अर्जुन, देहेस्मिन पुरुषः परः, मैं बोल रहा हूं इसी देह में परम पुरुष है, पर पुरुष है। पर पुरुष का अर्थ क्या हुआ? तो हमारे संतों ने कहा सारी मान्यताओं से परे हैं। आप बुरा मत मानना, वो पुरुष कौन है? मान्यताओं से परे हैं। बाकी जो कुछ है हमने माना हुआ है कि नहीं? मैं ज्ञानी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिसका हूं, ये सब हमने माना हुआ है। वो माने हुए पुरुष की चर्चा नहीं। भगवान तो कहते जब तक मान्यताओं को फेंकोगे नहीं, उस पर पुरुष का दर्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए जिस पुरुष की चर्चा मैं कर रहा हूं, वो पुरुष संपूर्ण मान्यताओं से परे हैं। एक बात और करना, सोचना, जिसको 7वें अध्याय में परा प्रकृति कहा, अपरा प्रकृति कहा, 15वें अध्याय में जाकर भगवान ने क्या कहा? द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षर पुरुष का, अक्षर पुरुष का, और बाद में तो भगवान ने क्या कहा? उत्तम पुरुषस्तन्य, कोई पुरुषोत्तम बैठा है, वही उत्तम पुरुष इस देह में है। मान्यताओं से परे है, अनेक नाम उसके हैं। देहेस्मिन पुरुषः परः, वो पुरुष है। अर्जुन, इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें उसको खोजना है। देह के गुफा में बैठा है, देह में बैठा है, उसको खोज के तो देखो कहाँ है? देहेस्मिन। सज्जनों, एक बात मैं और कहूं, पुरुषः परः एक बहुत हेवीवेट शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसको आप लोग खूब ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करिएगा। कोई साधारण शब्द की बात ठाकुर जी नहीं कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैंने प्रारंभ में एक बात कही थी। आप लोगों के पास गीता है ना, इसको थोड़ा पकड़ना अभी। हाँ, प्रारंभ में भगवान ने क्या कहा था? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। देखो यहाँ दूसरा श्लोक, इस शब्द में एक चीज पर आपका ध्यान चाहूंगा, अपि। क्षेत्रज्ञम च अपि, ठीक है। देखो अपि शब्द यहां आपने पकड़ लिया, अभी आप पकड़ के रखना थोड़ी देर के लिए। इस अध्याय में
ऐसा तो भगवान ने 2 बार कहा, मैं ही हूं जो क्षेत्रज्ञ के रूप में उपलब्ध हूं। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, अस्मिन देह, इस देह में, कहीं और की बात मैं नहीं कर रहा हूं अर्जुन, कह रहा हूं अस्मिन देहे परः पुरुष, वही पुरुष रूप में प्राप्त हो रहा है, जो परमात्मा है वही पुरुष रूप में प्राप्त हो रहा है। चलो यह वाक्य बना लेते हैं, एक वाक्य आप बना लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या वाक्य बना लेंगे, परम पुरुष पुरुष रूप में प्राप्त हो रहा है, बना, परम पुरुष पुरुष रूप में प्राप्त हो रहा है, मतलब इस देह में वही परमात्मा, परमात्मेति चाप्युक्त, देखो चापी उक्त, समझ में आ रहा है, चापी शब्द का प्रयोग, च अपि उक्त। अब आप दूसरे श्लोक में क्या पढ़े थे आप, क्षेत्रज्ञम च अपि, मिला, क्षेत्रज्ञम च अपि, यहां भी च अपि कहा, और यहां क्या कहते हैं, परम पुरुष परमात्मेति च अपि उक्त। आपने क्या पकड़ा, यहां अपि शब्द फिर आया, जब क्षेत्रज्ञ के लिए अपि शब्द प्रयोग हुआ था, यहां परमात्मा के लिए अपि शब्द का प्रयोग, अपि शब्द का मतलब है भी, जैसे क्षेत्रज्ञ में चापी वैसे यहां भी चाप्युक्त। भगवान कहते हैं जिसको मैंने क्षेत्रज्ञ कहा था अर्जुन, वो क्षेत्रज्ञ भी है, मतलब क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही है, अपि वहां भी यहां भी, जिसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है और परमात्मा भी कहा जाता है उसको, तो जानने वाला हो गया। तो भाष्यकार ने बहुत बढ़िया बात कही है, शंकराचार्य भगवान ने अपने भाष्य में लिखते हैं श्रुतौ, श्रुतौ मतलब वेद में, श्रुति में ये बात कही गई है। क्या कही गई है, परमात्मा इति कहा गया, परमात्मा कहा गया, मतलब निचली पंक्ति में इसकी 2 संज्ञाएं आ गई, परः पुरुषः, पकड़ना, 2 नाम है नीचे निचली पंक्ति में, परः पुरुषः एक, दूसरा क्या आया, परमात्मा, 2 नाम यहां पकड़ लीजिएगा, परः पुरुषः और परमात्मा। अच्छा भाई, किसके बारे में बात हो रही है और रहता कहाँ है, किसके बारे में आप सुना रहे हैं, तो भगवान कहते हैं इसको एकदम निश्चित करो अर्जुन, वह अस्मिन देह, बहुत प्यारा मंत्र है, इसको आप जितना गंभीरता से चिंतन करेंगे, वो परम पुरुष कहाँ है, बोले अस्मिन देहे। देखो श्रुति में, वेद में परमात्मा कहाँ है जानते हैं, 2 मंत्रों के बारे में आप, हालांकि बहुत बड़ी चर्चा है, परमे व्योमन एक शब्द आया, और निहितम गुहायाम ये भी एक शब्द है। तो वेद में परमात्मा को क्या कहा गया, किसी गुफा में, निहितम गुहायाम, गुफा में परमात्मा है। ईशावास्य उपनिषद में क्या गया, क्या कहा गया, वो सत्य कहाँ है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम, और वहां कहा गया हिरण्मयेन पात्रेण, सत्य वही है। वेद में क्या कहा गया, 2-3 बातें सुना रहा हूं मैं, पात्र में है, बहुत बड़ा घड़ा होगा, उस घड़े में सुवर्ण का पात्र है, उसमें भग सत्य है, ईशावास्य उपनिषद। वेद ने कहा निहितम गुहायाम, गुफा में बंद है। तीसरा कहा परमे व्योमन, और परम आकाश में विराजमान। अब आपको थोड़ा सा विचार करना होगा, तो इससे थोड़ा सा विचारशील व्यक्ति जो कभी कभी सुनता है, उसको लगता होगा बहुत बड़ा आकाश होगा, बहुत बड़ी गुफा होगी, बहुत बड़ा घड़ा होगा। भगवान ने कहा भाई, जिसने थोड़ा थोड़ा भी सुना है उसको लगता होगा कौन सा हृदय है, कौन सा घड़ा है। भगवान कहते हैं तुम परमे व्योमन छोड़ दो, निहितम गुहायाम छोड़ दो, बड़े घड़े की बात छोड़ दो, मैं तो सीधा कह दूंगा बिना लांग लपेट के, अस्मिन देहे। अब आई बात, पकड़ में आ रही है कि नहीं बात, अस्मिन देहे,
अर्जुन इसी देह में है। बहुत प्यारा मंत्र है। अब आप कहां खोजते रहोगे? तुम देह में ही अपने को महसूस करते रहो, बस विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं। समझ रहे हैं ना बात को? विचलित मत हो। अब एक प्रश्न किया गया है यहाँ। क्या प्रश्न किया गया है? जब अस्मिन देहे, आप लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे, इसलिए इस प्रश्न को पकड़ना, जिसको हम लोग जब कोई चर्चा करते हैं ना तो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की बात करते हैं। पूर्व पक्ष मतलब कोई संदेह उठाता है और उत्तर पक्ष उसका समाधान करता है। पूर्व पक्ष ने प्रश्न उठाया। क्या उठाया? आप लोग भी उठा सकते हो प्रश्न। और प्रश्न उठाया कि वो जो भगवान है, वो जो परमात्मा है, जिसको आपने कहा शरीर में है, देह मतलब शरीर में, सप्तमी, ठीक है? तो प्रश्न उठाया गया, यदि वो देह में है तो देह के धर्म भी आ गए। आए कि नहीं? ये तो ऐसी बात हो गई। वो कौन है महाराज? बोले वो तो बहुत अच्छे हैं। कहाँ गए? बोले सफेद कपड़े पहन के आए थे और कोयले के खदान में गए। अच्छा, कोयले के खदान में गए? बोले हाँ। आए कैसे? अरे क्या कहना महाराज, काले होके आए, सारे सफेद कपड़े काले हो गए। समझ रहे हैं ना? तो आप कहते हो ब्रह्म है और रहता कहाँ है? देह में। तो देह के धर्म आने चाहिए कि नहीं चाहिए? पकड़ रहे हैं ना बात को? तो देह के सारे धर्म उस परम पुरुष में आना चाहिए। अब आप कहेंगे ये तो बात तो ठीक है भाई, देह में रहता है तो देह से अलग कैसे हो सकता है? और सारे देह के धर्म, और देह के धर्म कौन कौन से? जायते, वो जन्म लेता है, अस्ति, सत्तावान दिखता है, वर्धते, वो बढ़ता है, विपरिणमते, उसमें चेंजेस आते हैं, अपक्षीयते, वो घटने लगता है, और विनश्यति, वो नष्ट होता है। तो सीधी सी बात क्या कही गई यहाँ? तो देह के इन धर्म उस परम पिता परमात्मा, जिसको परम पुरुष कहा जा रहा है, वो आए कि नहीं आए? एक प्रश्न उठाया गया। देह में रहते हुए ही वो देह के धर्म को स्वीकार करता है कि नहीं करता है? दुख, सुख, लाभ, हानि, जन्म, मृत्यु, और आप एक तरफ से क्या रहता तो देह में है लेकिन कुछ भी नहीं होता उसको। इसलिए भगवान ने एक शब्द, बहुत बढ़िया शब्द कहा, परह, देहातीत है। तो प्रश्न करने वालों ने कहा देहातीत कैसे, पहले हमको बता दो। रहता देह में है, देहातीत। बोले उस देहातीत परमात्मा को समझने के लिए वेदांत ने एक लक्षण दिया है। उस लक्षण का नाम है तटस्थ लक्षण। क्या लक्षण बताया? तटस्थ लक्षण। इस तटस्थ लक्षण को समझ लेंगे तो देह में रहकर भी और देहातीत है, अब समझ में आ जाएगा। देहेस्मिन अस्मिन देहे परः पुरुष, कैसे समझेंगे? तटस्थ लक्षण से। अच्छा, तटस्थ लक्षण किसको कहते हैं? जैसे हमको कहीं जाना है, किसी व्यक्ति के घर को पहचानना है, और उस समय मेरे पास कोई सुविधाएं नहीं है। अब आजकल तो कोई कहा जाए कि भाई व्हाट्सएप से ज़रा अपना लोकेशन सेंड कर दो, शेयर कर दो, तो उस लोकेशन के आधार पे हम चले जाते हैं। लेकिन जब इस प्रकार की व्यवस्था ना हो तो आप घर कैसे पहचानेंगे? हाँ, एक आपका मित्र है, उसके कहीं आसपास रहता है, आपको मालूम है, ठीक है? तो आप उसके पास गए और उसके पास जाने के बाद उससे पूछा, भैया और मेरे एक मित्र है, उनका नाम क्या है? नाम कुछ भी बोल दो। बोले उनका नाम है छगन लाल। छगन लाल के घर में मुझे जाना है, आपने कहा। तो उन्होंने क्या कहा? बोले देखो वो जो घर है ना, कौन सा? बोले जिस घर पे चिड़िया बैठी है। तटस्थ लक्षण बता रहा हूं मैं, देहेस्मिन, उस घर पे चिड़िया बैठी है, ऊपर देखो, देख रहे हो? बोले हाँ, वही घर छगन लाल का है। अब आप विचार करें, अब चिड़िया को आधार बना के वो जाता है, लेकिन चिड़िया तो उड़ गई।
किंतु चिड़िया को लेकर घर का निर्देश किया गया है। चिड़िया तो उड़ गई है, कोई खतरा नहीं, डर नहीं है। चिड़िया यदि उड़ गई तो मेरा जो डायरेक्शन है, मेरा जो निर्देश है, वो बेकार चला गया क्या? आप सोचना, मैंने यदि उसको ये कहा कि वो चिड़िया जहां है वो छगनलाल का घर है, तो चिड़िया यदि उड़ गई तो मेरा निर्देश व्यर्थ गया कि नहीं गया? नहीं गया। क्यों भाई? अब वो चिड़िया को पकड़ ले कोई व्यक्ति, वो चिड़िया को देखकर वो घर तक चला गया, लेकिन वहां जाकर उसने घर तो पकड़ लिया, लेकिन आप विचार करेंगे, घर को पकड़ा कि चिड़िया को पकड़ा? चिड़िया के निर्देश से वो पहुंच गया, तो चिड़िया तो उड़ गई, पकड़ा किसको? घर को। अब आप विचार करना, लक्ष्य क्या था? घर। लक्षण क्या था? चिड़िया। समझ रहे हैं ना बात को? लक्षण है चिड़िया, लक्ष्य है घर। तो चिड़िया के लक्षण से लक्ष्य का पता हुआ। इसी तरह से देहेस्मिन, देह है लक्षण, लक्ष्य है परः पुरुष। देहेस्मिन पुरुषः परः। इसी घर में चिड़िया है, इसी घर। अरे भाई, चिड़िया तो उड़ जाएगी। अब आपको घर तो पहचान में आ गए, लेकिन दूसरे दिन फिर उसी घर में जाना है और आप चिड़िया को खोजने लगो, और चिड़िया कहाँ है? आज तो है नहीं, तो कैसे पहचानेंगे? तो गए आप तो काम से, फिर तो आप क्या कहेंगे उसको? यदि कल भी उस घर में उसको जाना है और उस व्यक्ति ने जाकर उसी चिड़िया को पकड़ना चालू कर दिया, चिड़िया तो है नहीं भाई, तो घर तो मुझे नहीं मिला, आप क्या कहेंगे उसको? महामूर्खानंद, यही तो कहेंगे। एक कथा मैंने कई बार पहले भागवत जी में कभी कभी सुनाता हूं। हम लोग लक्षण को पकड़कर बैठ जाते हैं, लक्ष्य को भूल जाते हैं। ये सब देह क्या है? लक्षण है। देह के भीतर जो परमात्मा है, ये लक्ष्य है। देहेस्मिन पुरुषः परः। जैसे एक गंभीर बात और कह दूं, मैंने एक साथ कथा याद आ रही, मैं आपको सुना दूं। एक व्यक्ति मार्केट में था, मतलब ऑफिस में थे, तो 31 आज 2021 का अंतिम दिन। तो उन्होंने कहा, श्रीमान जी, अपनी पत्नी ने फोन किया उनको। पत्नी ने कहा, सुनते हो जी? बोले क्या बात है? बोले आप आ रहे हो? बोले हाँ। बोले आज न्यू ईयर का फंक्शन है। ये लोग मनाने लगे न्यू ईयर, तो न्यू ईयर का फंक्शन है, मुझे उस फंक्शन में जाना है, और बहुत बढ़िया साड़ी पहन के लोग जा रहे हैं, मुझे भी एक बढ़िया सा साड़ी खरीद के ला दीजिए। ठीक है, साड़ी के दुकान में पहुंचकर साड़ी लेना लक्ष्य है उसका। अब देखना थोड़ा सा, अब जैसे वो महाराज जी और श्रीमान जी गए दुकान पे, साड़ी लिया और दुकानदार से कहने लगे, भैया पहली बार मैं पत्नी के लिए शॉपिंग कर रहा हूँ, कभी उसने मौका ही नहीं दिया, पहली बार पता नहीं देवता क्या रिझ गए उसके, मुझे कह रही है ले आना। ठीक है, दुकानदार ने कहा कि भाई आप पसंद कर लो साड़ी को, और साड़ी को पसंद करके ले जाना। बोले कहीं मेरी पत्नी ने रिजेक्ट कर दिया तो? दुकानदार ने कहा, भाई हमारे यहाँ वापसी तो नहीं है, हाँ चेंज कर सकते हैं, पैसे वापस नहीं मिलेंगे, हाँ साड़ी चेंज कर सकते हैं। बोले ठीक है, साड़ियों का शोरूम था। और व्यक्ति गया और अपनी पत्नी को दिया, मतलब ये समझ लो पीले रंग की कोई साड़ी दे दी, पीलापन था उसमें। कहा कि आज मैंने पहली बार आपके लिए साड़ी खरीद के लाया। तो श्रीमती जी ने उनको उस साड़ी को नीचे पटक दिया। इतने दिन हो गए विवाह करके, अभी तक आपको नहीं मालूम? आपकी अक्ल खराब हो गई थी? बोले देखो मेरे घर में, मेरे पास, मेरी अलमारी में पीले रंग की साड़ियाँ कितनी भरमार है। अरे आज नए साल का जश्न है, कोई हरे रंग की हो, जीवन हरा हरा बन जाए, वो ले आना चाहिए था आपको, हरियाली छा जाए जीवन में। तो उसने कहा भगवान जो हो गया, अब तो कोई बात नहीं है, मैं ये साड़ी तुमको पसंद नहीं है तो इसको ठीक ठाक रख दो भाई, बिगाड़ना नहीं। फिर क्यों? बोले कल जो है मैं इस साड़ी को वापस करूँगा और वापस करके तुम्हारे मन पसंद की अच्छी कीमत वाली साड़ी ला दूंगा।
मान गई। और मानने के बाद वो उस दिन तो फंक्शन में जैसे तैसे उसने काम चलाया। अब श्रीमान जी गए और अगले दिन जब लौट के आने लगे तो एक हलवाई की दुकान में चले गए और हलवाई की दुकान में जाके उस साड़ी को पटक दिया और कहा कि भैया इस साड़ी को चेंज करो। आपने कहा था वापस ही तो नहीं करेंगे, चेंज करेंगे, करो चेंज। मोटे पेट वाले हलवाई जी बैठे थे। अरे क्या बात करें, सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देखा और आज कहते हलवाई की दुकान में साड़ी चेंज करने वाला आ गया। भैया ये वस्त्रालय नहीं है, मिष्टान्न भंडार है। अरे तुमने कहा था तुमको चेंज करना होगा। बार बार समझाते दुकानदार साहब। बोले यदि आपको चाय पीनी है, कचौड़ी खानी है, समोसा खाना है, उसकी व्यवस्था तो मैं कर दूंगा, लेकिन साड़ी का कारोबार मेरे दुकान में नहीं हो सकता। कहा कि अरे तुमने कहा था। तो सिर्फ दुकानदार को कहना पड़ा, श्रीमान जी क्या आपने दुकान की पहचान कर ली? उसने कहा कर ली। बोले क्या कर ली? कल मैं जिस दुकान से साड़ी को लेकर निकल रहा था उस दुकान के बाहर एक सांड बैठा था, देखो वही सांड तुम्हारे दुकान के बाहर बैठा है। अब आप समझना, लक्ष्य था दुकान, लक्षण माना क्या? सांड। तो क्या आप इस लक्षण को ही स्थायी मान सकते हैं क्या? लक्ष्य स्थायी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुकान वहां से वहां नहीं गया है, लेकिन लक्षण अस्थायी है। तो अस्थायी लक्षण से स्थायी लक्ष्य को पाना है। इसलिए भगवान कहते तुम अपने शरीर पर केंद्रित बनोगे तो शरीरस्थ जो पुरुष है वो नहीं समझ पाओगे। शरीर तो लक्षण है, लक्ष्य शरीरस्थ परमात्मा है। देहेस्मिन् पुरुषा, इसका नाम है तटस्थ लक्षण। रहता यही है। कहते कहां रहता है? बोले देखो ये जो 24 तत्वों का पुर्जा बना है ना, इस पुर्जे के भीतर रहता है। तो ये क्या हुआ? ये लक्षण है। लक्ष्य क्या है? बोले वो परमात्मा। सज्जनों, इसी तरह से जिसने परमात्मा को पहचान लिया, अब आप विचार करें, वो तो हर बार आप देह को खोजें, फिर देहेस्मिन् पुरुषः परः। आपने एक बार परमात्मा को पहचान लिया तो क्या आपको देह के खोजने की जरूरत है? एक बार आपने दुकान को पहचान लिया तो सांड का लोकेशन चाहिए आपको क्या? एक बार आपने छगनलाल का घर पहचान लिया तो चिड़िया का लोकेशन चाहिए क्या आपको? नहीं चाहिए। कब तक चाहिए था? जब तक पहचान नहीं थी। जब तक पहचान नहीं थी तब तक आपको कोई लक्षण चाहिए था। लेकिन याद रखना सज्जनों, ये लक्षण लक्ष्य को पाने के लिए है। तो हम लोग क्या समझें? देहेस्मिन् पुरुषः परः। अर्जुन, इस देह है तुम्हारा लक्षण। चल रहा है, हिल रहा है, जागृत है, मैं कह रहा हूं, स्वप्न है, मैं सपना देख रहा हूं, मैं सुषुप्ति सो रहा हूं। एक कहने वाला ये लक्ष्य है, वो पुरुष बैठा है। देह की अवस्थाएं बदल रही है। आज इस अवस्था में है, कल उस अवस्था में है। तुम देह के माध्यम से वहां चले गए, ठीक है, लेकिन याद रखना देह एक लक्षण मात्र है, देह लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो कहाँ है? देहेस्मिन् पुरुषः परः। उस देह के भीतर बैठा हुआ परमात्मा ही आपके लिए वो लक्ष्य है। लक्षण शरीर है। यह यदि आप लोग देह में केंद्रित हो गए, हम लोग देह में केंद्रित हो गए, भगवान को पहचानने के बावजूद भी देह के लक्षणों को ही हमने यथार्थ मान लिया, तो ये वैसी ही गलती हो जाएगी जैसे आदमी आकर बार बार चिड़िया खोजता है। वैसी गलती हो जाएगी जैसे आदमी आकर बार बार सांड खोजता है। इसको बोलते हैं तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण का मतलब यह हुआ वो परम पुरुष कहाँ है? देहेस्मिन् परः पुरुषः परः। वो देह में बैठा हुआ जो देही है उसको तुम्हें पहचानना है। लक्षण से लक्ष्य की यात्रा करनी है। तो यहां भगवान ने दो संज्ञाएं पहले दे दी। ध्यान से समझना, कौन कौन सी संज्ञाएं? गीता को हाथ में लीजिए। कौन कौन सी संज्ञाएं? देखिए,
उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। परमात्मा और पुरुषः परः पुरुषः, दो नीचे वाली पंक्ति, जो परः पुरुष है वही परमात्मा है। ठीक है, तो परः पुरुष सब में रहने वाला, इसलिए पुरुष शब्द का अर्थ मैंने पहले भी कहा था, पूरी शयनात, शरीर में रहने के कारण वो क्या हुआ, पुरुष हुआ। बात समझ में आ रही ना, शरीर में है इसलिए उसका नाम है पुरुष। नाम भी बड़ा प्यारा नाम है, परः पुरुषः, और परम पुरुष है, देह से पर है, इसलिए दोनों अर्थ मैंने कहा था। वो परम पुरुष है और परः पुरुष मतलब देह में रहकर भी देहातीत है। देहातीत कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको किसी प्रकार से देह के धर्म का आरोपण उसके साथ नहीं कर सकते। क्यों? वो लक्ष्य है। तो इसका अर्थ यह हुआ, यहां दो संज्ञाएं, परमात्मा और परः पुरुष, और बाकी क्या आ गई, 5 संज्ञाएं ऊपर की है। क्या क्या है? उपद्रष्टा, अनुमंता। उपद्रष्टा का अर्थ क्या हुआ, बोले निकट से देखता है। हम कल इसकी ओर चर्चा करेंगे। निकट से देखता है, इसका सीधा सा अर्थ है वो एकदम निकट है। किसके लिए निकट है? अपने शरणागत भक्तों के लिए बहुत निकट है, बहुत निकट। उपद्रष्टा, निकट होकर देखता है। देखो एक बात और कहूं, परमात्मा में 3 चीजें नहीं होती, संभवतः कभी चर्चा में कही होगी, आज फिर इसको पकड़ लेना। 3 चीजें भगवान में कभी संभव ही नहीं है। क्या क्या? दूरी नहीं है, परमात्मा में देरी नहीं है, और परमात्मा में द्वितीयता नहीं है। द्वितीयता का मतलब जानते हो? दूसरा। जैसे कहा जाता है, पहला सूत्र क्या बताया, उपद्रष्टा की मैं केवल एक संकेत मात्र कर रहा हूं, परमात्मा में दूरी नहीं है। दूरी किसने माना है भाई? हम लोग कहते हैं ना, भगवान कैसे मिलेंगे जी, बड़ा कठिन है भगवान को पाना। एक किसी सूफी ने कहा था कि 1 लाख में जो दब जाए वह जेर नहीं होता, ताकत में इतर आए वह शेर नहीं होता, दरबारे इलाही के मायूस न हो बंदे, यहाँ देर तो होती है अंधेर नहीं होता। लेकिन सच्ची बात यह है, देरी है। क्यों देरी है समझते हैं? लक्षणों को पकड़ने के कारण देरी है, लक्ष्य से वंचित होने के कारण देरी। बार बार लक्षणों को पकड़ के बैठ गए, मैं कौन हूं, मैं शरीर वाला हूं, मैं इंद्रिय वाला हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये सब लक्षण है, ये लक्ष्य नहीं है। बस ये सुख दुख का अनुभव कौन कर रहा है, ये अनुभव। इसलिए अनुमंता भी इस बाद में आएगा, अनुमोदन करता है। तो मतलब क्या हुआ, वो जो साथ में है उसको दूर मानना बहुत बड़ी दिक्कत है। तो पहला क्या है, दूरी नहीं है, परमात्मा में देरी नहीं है। मैं फिर कहता हूं, देरी उनकी ओर से नहीं है। यदि कभी कभी लगता है देरी हो रही है, हमारी अपनी ओर से हो रही है। उपद्रष्टा निकट है। हम लोग कहते हैं ना, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी को क्या लग रहा था, बोले 5 ऐसे दिग्गज पति मेरे साथ हैं, मुझे कौन नग्न कर सकता है। पतियों ने भी सर नीचे कर दिया। भीष्म पितामह जैसे वीर सभा में हो, मुझे कौन क्या बिगाड़ सकता है मेरा। बाबा ने भी सर नीचे कर दिया। थोड़ी देर में कहती, मैं भी तो क्षत्राणी हूं, वीर प्रसूता हूं। तो उसने अपनी साड़ी को अपने आप पकड़ लिया। तो भगवान ने कहा, अभी अपने पर भरोसा है, फिर पहले तो दूसरे पर, फिर अब अपने पर। लेकिन अंत में श्री कृष्ण द्वारका वासीन गोप गोपी जन प्रिय कौरवई परिभूता माम किम न जानासी केशव। हे केशव, हे प्यारे, तुमको समझ में नहीं आ रहा, मैं नग्न किए जा रही हूं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान ने कहा, मैं तो उसी समय से देख रहा हूं जब से द्यूतालय में द्यूत चालू हुआ।
दुशासन तुमको ले आया, उस समय भी मैं देख रहा था। कैसे बन के? उपद्रष्टा बन के देख रहा था, निकट से देख रहा था। फिर आप बचाने क्यों नहीं आए? आ जाते। भगवान ने कहा मैं उपद्रष्टा बन के देख तो रहा था, लेकिन तुमने मुझको नहीं देखा, मैं देख रहा हूं। यदि तुम भी मुझको देख लेती तो मैं उसी समय आ जाता। उस समय मुझे न देखकर किसको देखा? पति को देखा, परिवार को देखा, अपने को देखा। भगवान कहते यदि उस समय भी मुझे देखती तो मैं दूर में नहीं था, मैं तो उपद्रष्टा बन के तुम्हारे निकट ही पहुंचता। तो फिर नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, नारी। तो सज्जनों, मेरे पूज्य गुरुदेव एक श्लोक सुनाया करते थे इस प्रसंग में, बहुत प्यारा श्लोक, महाभारत का श्लोक है। विधीयते यद यदुनंदनेन नापेक्षितः तत्र सहाय्य शक्ति पांचाल बालांचल दीर्घताय न तत्र तंतुर्न च तंतुबाय। तंतुबाय न तंतु, न तो कोई साड़ी, न धागा, न जुलाहा, कोई है नहीं। किसने व्यवस्था की? विधीयते यद यदुनंदनेन, परमात्मा ने विधान कर रखा है। और नापेक्षितः तत्र सहाय्य शक्ति, नहीं चाहिए किसी की सहायता वहां द्रौपदी के सामने। क्यों? बस यही है, द्रौपदी ने देखा। कहां देखा? उपद्रष्टा सामने है और मेरे लिए तैयार बैठा है सहायता करने। अब मैं औरों से क्यों भीख मांगूं, परमात्मा को पुकारूं। तो परिणाम जानते हैं, भगवान वस्त्रावतार के रूप में प्रकट होते हैं। गजेंद्र ने बहुत सोचा था परिवार वाले रक्षा करेंगे, नहीं आए कोई। थोड़ा बहुत सहायता करने की कोशिश की और सब चले गए। और गजेंद्र को लगा नहीं होगा अब। तो क्या सूरदास जी ने बहुत बढ़िया भाव लिया कि चार प्रहर युद्ध भयो, सूरदास जी का पद, लय गयो मजधारे शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारे। देखो, अब आप कहेंगे वो कहाँ है? यदि हम कहेंगे दूरी होता तो उसको आने में कितना समय लगता? हा। तो बहुत बढ़िया सूत्र दिया है भगवान ने, उपद्रष्टा। उसको यदि तुम दूर समझ रहे हो, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। नित्य हमारे साथ है, मैं तो उसका पता बता रहा हूं। देहेस्मिन् पुरुषः पर अस्मिन् देहे। तो सज्जनों, तीसरी बात, द्वितीयता नहीं है उसमें। परमात्मा हमसे कोई पराया नहीं है, दूसरा नहीं है। इसलिए ये तीन चीजें बताई गई। हम लोग इसकी चर्चा और करेंगे आज की चर्चा में। और परम पुरुष परमात्मा, उसको तटस्थ लक्षणों से जानो। देहेस्मिन् पुरुषः पर, देह लक्षण है, उस लक्षण से देही को समझना है। किसको? परम पुरुषः, देहातीत तत्व है। वो कौन है? परमात्मा इति च उक्तः। परमात्मा जिसको कहा गया है और तुम में है, जिसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है, वही परमात्मा तत्व है। बस इसको पहचानना है, ये बात बताई गई। सज्जनों, एक दो बातें आपसे निवेदन कर